हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट एंड हियर वी विल स्टडी सिविक्स ऑफ क्लास 8। द चैप्टर इज आवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने क्लास 8 में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हम लोग वहां पे बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस तक पहुंच गए थे। हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को 2 राइट्स एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ऑल दो बाकी 4 राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हमारे फंडामेंटल राइट्स की कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि फंडामेंटल राइट्स और किन 2 चीजों के ऊपर और किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए बना, या फंडामेंटल राइट्स और कौन कौन से चीजों को जन्म देता है, या फिर कौन कौन से स्ट्रिक्स या रूल्स या बहुत सारी चीजें जो फंडामेंटल राइट्स हमें दर्शाती है या देती है। तो हमें और क्या हक देती है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, हमें और क्या प्रिविलेजेस मिलती है, ये हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर थर्ड फंडामेंटल राइट, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें ये राइट देता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। अगर किसी भी सिस्टम से, किसी भी आपको किसी भी अदर मेजोरिटी ग्रुप से या कोई भी सोसाइटी में ऐसा कोई इमर्जिंग है, जैसे कि एक सोसाइटी होती है जिसमें 2-3 तरह के लेवल वाइज लोग अपने स्टेटस वाइज लोगों को डिफाइन कर देते हैं, और जो उनके लोअर के जो स्टेटस होते हैं उन्हें क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, परेशान करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देती है कि हम अपने एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ क्या करें, आवाज उठा सके। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी गवर्नमेंट अपने पावर का इस्तेमाल हमारे ऊपर करते या जबरदस्ती हमसे कुछ काम करवा सकती है, तो हम वहां पर आवाज उठा सकते हैं। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया। वी कैन नॉट गेट एक्सप्लॉयटेड बाय आवर सुपीरियर्स। हम अपने ऊपर के लोगों से एक्सप्लॉइट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अधिकार है कि हम उस चीज से लड़ सकते हैं। ठीक है, आवर फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। ठीक है, एक देश में अगर हम लोग बात करें हमारे भारत की, इंडिया की, तो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री कंप्राइजिंग ऑफ कस्टम्स, कास्ट एंड रिलीजियस की अगर हम लोग बात करें, फूड्स, अटायर, सब में अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशन वाइज, तो इंडिया सबसे ज्यादा डाइवर्स है। रिलीजियस वाइज भी अगर हम लोग बात करें तो हमारे भारत देश में जितनी तरह के रिलीजियस फॉलो होती है और जितनी कस्टम्स फॉलो होती है और हम लोग साथ रहते हैं, उतना किसी भी देश में नहीं होता। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आप किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियस मान सकते हैं, और उस रिलीजियस को मानते हुए आप किसी भी सोसाइटी में रह सकते हैं। आपसे कोई आपका वो हक कोई नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो हक दे रही कि जस्ट बिकॉज तुम मुस्लिम हो, जस्ट बिकॉज तुम हिंदू हो, तुम ये काम नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज तुम सिख हो, तुम उस जगह पे नहीं जा सकते। जस्ट बिकॉज तुम मुस्लिम हो, तुम मंदिर नहीं जा सकते। जस्ट बिकॉज तुम सिख नहीं हो, तुम गुरुद्वारे नहीं जा सकते। ये सब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमें राइट टू इक्वालिटी भी मिली है और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। हमें ये अधिकार है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, किसी भी धर्म को अपनी लाइफ में आगे ओबे कर सकते हैं। कोई भी सोसाइटी, कोई भी लोग, किसी भी तरह का गवर्नमेंट, किसी भी तरह का पावर हम इस चीज से नहीं रोक सकता। व्हाई? बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस द पावर। ठीक है, नाउ कमिंग अप टू द फिफ्थ। हमारा 5th पॉइंट क्या है, फिफ्थ हमारा राइट क्या है, राइट टू एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट जिसे हम लोग कहते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। एक इंडिया में ही, या एक हम लोग अगर सोसाइटी की बात करें, एक रिलीजियस में बहुत सारे कल्चर फॉलो होते हैं। तो यहाँ तो अलग अलग तरह के रिलीजियस फॉलो होते हैं, तो बहुत तरह के कल्चर फॉलो होंगे। कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान को किसी भी कल्चर को फॉलो करने से रोक नहीं सकता। और एजुकेशनल राइट्स मतलब हर तबके के इंसान को, हर कास्ट, हर डिस्क्रिमिनेट, हर रिलीजियस के इंसान को किसी भी तरह का एजुकेशन फॉलो करने का, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, किसी भी स्कूल में पढ़ने का, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, किसी भी देश में जाके पढ़ने का पूरा अधिकार देता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। क्यों? अब है भाई कि तुम क्या हो, तुम सिख हो या तुम जट हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं दलित ग्रुप की, तो एक टाइम पीरियड था बच्चों तब जब दलित ग्रुप को ये प्रिविलेज नहीं था कि वो इवन वो कंसिडर भी नहीं होते थे एज अ सिटीजन, उन्हें तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। अभी उन्हें अधिकार मिला है पढ़ने का। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया आया है, तो उन्हें अधिकार मिला पढ़ने का। वैसे बहुत सारे समाज में
बहुत सारे ऐसे तबके हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टेटस है कास्ट के, जिन्हें पढ़ने की राइट्स नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि तुम उस समाज के उस तबके को, इसलिए तुम्हें पढ़ने का राइट नहीं दिया गया, एजुकेशनल राइट्स नहीं दिए गए। तो यही चीज होती है। लेकिन हमारे भारत में हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया कि हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिच नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सेंट डोमिनिक में नहीं पढ़ सकती, या मैं क्राइस्ट चर्च में नहीं पढ़ सकती, या मैं डीएवी स्कूल में नहीं पढ़ सकती। मैं किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी स्ट्रीम ले सकती हूँ, कोई भी पढ़ाई कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे किसी का दबाव नहीं चाहिए, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी भी सरकार से कोई लेटर लेने की जरूरत नहीं कि तुम्हें अधिकार है, तुम वहां जाके पढ़ो, जाओ बच्चा जाके पढ़ लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका अधिकार। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। और हम कोई भी कल्चर फॉलो कर सकते हैं, अपने किसी भी कल्चर को जी सकते हैं, कोई भी कल्चर में रह सकते हैं, किसी भी कल्चर को छोड़ सकते हैं। वाई? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है। ठीक है, कमिंग अप टू द नेक्स्ट राइट, हमारा सबसे आखिरी राइट क्या है? हमारा सबसे आखिरी अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये आप लोगों को बहुत समझना बहुत जरूरी। व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बच्चों? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अभी सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, उसमें मैंने क्या कहा था? आपसे ज्यादा ताकतवर इंसान आपको अपने ताकत में दबा नहीं सकता, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कि वो आपसे ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे बस उसी में थोड़ा सा एडिशन है, आपसे ज्यादा पावरफुल कोई भी इंसान जो ताकत में है वो आपको दबा सकता। अगर आपको दबाता है या आपके साथ कुछ गलत करता है, जस्ट बिकॉज कि वो आपसे ज्यादा सुपीरियर है या पावरफुल है या मेजोरिटी में है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। आप जाके उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हो। यू कैन सीक अप फॉर द रेमेडी। मतलब क्या होता है रेमेडी? रेमेडी मतलब क्या होता है? किसी चीज का उपाय या किसी चीज का बचाव करना। रेमेडी, उसकी रेमेडी क्या है? उसकी दवा क्या है? हो सकता है ना, उसका इलाज क्या है? तो अगर आपके साथ कोई भी गलत करता है, आपके साथ लगता है कि कोई भी पावर आपके साथ गलत कर रही है, अपने पावर का गलत फायदा उठा रही है, आप सीधा जाकर के डायरेक्टली कोर्ट में जाके यू कैन आस्क फॉर द हेल्प, आप मदद के लिए उस पे केस कर सकते हो और वो केस एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये राइट है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन यू द राइट कि आप किसी भी रूलिंग पार्टी, किसी भी पावरफुल इंसान, फिर वो पावरफुल इंसान कोई भी हो, हमारे पॉलिटिक्स का हो, हमारे डे टू डे लाइफ का, हमारे सोसाइटी का हो, या फिर पार्लियामेंट के मेंबर का हो, अगर उससे आपको प्रॉब्लम है, आप हेल्प के लिए कोर्ट में जा सकते हो, केस कर सकते हो, वहां पर अपने लिए हेल्प मांग सकते हो कि मुझे इन्होंने अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करके मेरे साथ गलत किया। दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, सो ये थी हमारी ऑल 6 राइट्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करती है। बट बच्चों, यहाँ पर एक टर्न ओवर है। एक टर्न ओवर क्या? वो ये बताती हूँ। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव्स है, 2 एम है हमारे राइट्स के, या हम कह सकते हैं 2 मकसद है, 2 ऑब्जेक्टिव्स है उसके, 2 पॉइंट्स कह सकते हैं। आप इसे ऑब्जेक्टिव्स को किसी भी तरह से ले सकते हो। वो 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला, जब फंडामेंटल राइट बना तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी बने, तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स बने फंडामेंटल राइट। द वेरी फर्स्ट, एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम आवर राइट। अब हर सिटीजन, हर नागरिक को ये अधिकार होना चाहिए, उसे मतलब भाई उसका ये हक है, उसका ये फंडामेंटल राइट है, ये बताने के लिए वो चिल्ला रहा है कि भाई मेरा ये फंडामेंटल राइट है, मुझे ये कास्ट, मुझे ये इस जगह पे रहने दो। ये वो चिल्ला रहा है, लेकिन उसे दिया नहीं जा रहा है। फिर उसके राइट का क्या फायदा है ना? तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन इसी चीज को समझती थी, तो इसको सेव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीका निकाला, एक और ऑब्जेक्टिव निकाला हमारे फंडामेंटल राइट का। उसका मुद्दा क्या है? उसका एम, मकसद क्या है? कि हर इंसान, हर नागरिक इस पोजीशन में, इस हालात में हो, हर इंसान को ये पोजीशन, हर इंसान को ये पावर दिया जाए कि वो अपने फंडामेंटल राइट को क्लेम कर सकता है। ठीक है, उस पर दावा कर सकता है कि ये मेरा अधिकार है। अगर आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो आपको वो अधिकार दुनिया वाले नहीं मान रहे, अदर सोसाइटी अगर नहीं मान रही है, तो वो क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि शायद आप वो पोजीशन में ना हो। लेकिन ये बात हमारी कॉन्स्टिट्यूशन समझती थी, इसीलिए उसने एक नया ऑब्जेक्टिव निकाला कि हर इंसान को, देश के हर नागरिक को ये अधिकार, ये स्थल दिया जाए कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सके, उसका दावा कर सके कि ये मेरा अधिकार है, उससे ये कोई छीन नहीं सकता, उससे ये कोई ले नहीं सकता। ठीक है, आपको कोई आपका फंडामेंटल राइट दे नहीं सकता, आपसे कोई आपका फंडामेंटल राइट ले नहीं सकता। ठीक है, उसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी।
ठीक है, दैट हैज गॉट द पावर टू मेक द लॉ। फंडामेंटल राइट्स हर बाइंडिंग अपॉन मतलब होल्ड करके रखना, बाइंड अप पकड़ के, ठीक है, बाइंड करके रखना हर चीज के ऊपर। मतलब यहाँ पे ये कहना जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उस फंडामेंटल राइट को हर अथॉरिटी, हर ताकत के ऊपर रखा जाए, ऊपर बांध के रखा जाए, ऊपर बाइंड अप करके रखा जाए। उन लोगों के भी जो लॉज बनाते हैं, ठीक है, अगर कोई इंसान लॉ बना रहा है, कोई फंडामेंटल राइट बना रहा है और उस फंडामेंटल राइट को ही वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो उसको वहां पर भी ऐसा होना चाहिए कि उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो फंडामेंटल राइट क्या करता है, फंडामेंटल राइट मस्ट बी बाइंडिंग, मतलब बी होल्डेड, हर ताकत के ऊपर फंडामेंटल राइट होना चाहिए। इसका कहने का यही मतलब है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट कुछ है तो मतलब वो प्राइम मिनिस्टर तक भी रिलेट होना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर भी उसका गलत इस्तेमाल करे तो हम उनके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। फंडामेंटल राइट हर ताकत के ऊपर होना चाहिए, बाइंडिंग अप अपॉन एवरी अथॉरिटी, हर अथॉरिटी मतलब पावर, हर पावर के ऊपर हमारी फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए। फिर चाहे वो इंसान कोई लॉ बनाने वाला ही क्यों ना हो, जो ये लॉ बना रहा है उसके ऊपर भी। इसका ये नहीं फंडामेंटल राइट्स तो मैंने बनाया है भाई, मेरे ऊपर कैसे हो सकता है, नहीं। हमारी फंडामेंटल राइट्स जो बना रहे हैं, जो ये लॉ लिख रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स उनके भी ऊपर है। समझ आया? ये थी हमारे फंडामेंटल राइट्स की 2 ऑब्जेक्टिव्स। पहला कि एवरी सिटीजन हैज द पोजीशन टू क्लेम अ फंडामेंटल राइट, हर किसी को वो अधिकार, वो स्थल मिलना चाहिए कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स का दावा कर सके, उससे कोई ये ले ना सके, उसे ये बोल ना सके कि तुम्हारे पास ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। दूसरा, हमारा फंडामेंटल जो अधिकार है हमारे, वो अधिकार हर अथॉरिटी, हर पावर के ऊपर होना चाहिए, फिर चाहे वो इंसान कोई लॉ बनाने वाला ही क्यों ना हो। बाइंडिंग अप अपॉन एवरी अथॉरिटी, हर ताकत, हर पावर के ऊपर फंडामेंटल राइट्स को रखा जाए, ठीक है, तभी तो हमारे इंडिया में जस्टिस होगा। वरना अगर ये चीज ना हो तो लोग बोलेंगे यार मेरे ऊपर फंडामेंटल राइट्स कैसे लागू हो सकते हैं, मैंने तो उसे बनाने में हाथ अपना पूरा योगदान दिया था। नहीं, जो ये फंडामेंटल राइट्स बना रहे बच्चों, उनके ऊपर भी फंडामेंटल राइट्स उनसे भी ऊपर होना चाहिए, तभी हमारे देश में इक्वालिटी आएगी। ये फंडामेंटल राइट्स बने ही इसीलिए कि हम अपने सोसाइटी में, अपने कंट्री में, अपने स्टेट में इक्वली और डिग्निटी वाइज रह सके, रिस्पेक्टफुली रह सके, और हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम आवाज उठा सके। अगर हमें ये अथॉरिटी मिली ही नहीं होती कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर नहीं मिली होती, तो कोई भी पावरफुल इंसान अगर आपके साथ गलत करे तो आपको चुप करके बैठना होता, आप उसके ऊपर उसके खिलाफ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये अधिकार ही नहीं है। जैसे होता ना, अभी भी बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिनके साथ गलत होता है, तो वो केस करते हैं तो उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाता। तो दैट इज, इट्स नॉट बिकॉज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गलत, इज बिकॉज कि हमारा जुडिशियल सिस्टम गलत है, हमारे सिस्टम में करप्शन है, इसीलिए उन्हें इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए उन्हें जस्टिस नहीं मिला। लेकिन वो केस कर सकते, ये अधिकार उन्हें कैसे पता कि मेरे बच्चे के साथ गलत हो या मेरे साथ गलत हो, मैं जा करके उस मिनिस्टर के खिलाफ केस करूंगा? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका संविधान, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ये राइट दिया है, तो वो जाकर के केस किए। लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला, ये किसकी गलती है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की गलती नहीं है, ये गलती हमारे जुडिशियल सिस्टम की है जो इस चीज को कन्वे करता है आगे। करप्शन बच्चों बहुत खराब चीज होती है। वो हमारे देश, अगर हमारे देश में, इंडिया में जो हमारे लेस करप्शन में हमारा इंडिया नहीं आता है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया पॉपुलेशन के लिए बहुत फेमस है ना, वैसे करप्शन के लिए भी बहुत फेमस है। अगर हमारे इंडिया में सॉर्ट ऑफ पीपल भी ये सोच ले कि करप्शन ना हो या करप्शन को हट करके हम अपने जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाएं, तो बहुत जगह पर इनजस्टिस नहीं होगा। हमारे लॉज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जुडिशियल सिस्टम इसलिए सेटअप हुआ ताकि वो हमें सेफ गार्ड कर सके, हर नागरिक अच्छे से जी सके, इंसाफ मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इसे फॉलो करते हैं, ठीक है, जो इससे हम तक पहुंचा रहे हैं, जो हमारे पास है, भाई जो इन्होंने बनाया वो तो जिंदा नहीं, इसको जो फॉलो अप करवा रहे वो क्या है? करप्ट है, वो इसका सही इस्तेमाल नहीं करे। और हम भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भी कई बार हम क्या करते हैं, जब हमारे साथ होता है तो हम सोचते हैं बुरा, लेकिन वही चीज जब हम दूसरों के साथ करते हैं तब हम हमारे हक या उसके हक के बारे में नहीं सोचते कि हमें ये राइट ही नहीं कि हम उसे परेशान करें। क्या किसी ने किसी को फंडामेंटल राइट दिया है कि वो उसे जाके मर्डर कर सकता है? नहीं ना। बट एक इंसान जाके मर्डर करता है और उसके साथ गलत होता है दैट पॉइंट, क्योंकि उसने उसे मार दिया। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी की जान ले सको। यू कैन सीक हिम फॉर हेल्प, आप मदद कर सकते हो, जाके मदद के लिए मांग सकते हो, वो मदद आपको मिलेगी। लेकिन लोग मर्डर भी शायद कहीं ना कहीं इसीलिए करते हैं, मेरा मानना है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें मदद सही तरह से नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमारा सिस्टम वीक है। ओके,
सो अगर फ्यूचर में आप लोग ऐसा कोई सिविल सर्विस या जुडिशरी सिस्टम में जाने का सोचो तो हमेशा अपनी मैम की बात को ध्यान में रखना. बी अ गुड वन, बी अ स्ट्रांग वन, बी अ जेंटलमैन. हमेशा जेंटलमैन चाहे जेंटल वुमेन, ट्रूथफुल होना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ बेटर कर पाओगे. इफ यू वांटेड टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री, बी अ सिविल सर्वेंट. सिविल सर्वेंट बनो, हमारे देश की सेवा करो, लेकिन सही तरह से. गलत और अपने सिस्टम का हिस्सा कभी मत बनना. दैट्स अप. हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द फर्दर मोर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो. बच्चों, हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे. एंड यस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इस वीडियो में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो समझ नहीं आया है, feel free to ask me on the comment section. I'll be there to answer your question. Okay, till then, bye bye, stay safe बच्चों. Thank you for listening.